का हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आइए आज 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो इसका सही जवाब होगा 2062 में। यानी हेली धूमकेतु जो है वो अब कब दिखाई देगा? तो 2062 में दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क स्थित स्टॉक एक्सचेंज के लिए। यानी वॉल स्ट्रीट जो है वह न्यूयॉर्क स्थित स्टॉक एक्सचेंज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार हमला कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 11 सितंबर 2001 को। यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को। अगला प्रश्न है, डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सिरसा में। यानी डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिरसा में है। अगला प्रश्न है, चार आश्रम किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा जीवन के चरणों से। यानी चार आश्रम जो है वह किससे संबंधित है? तो जीवन के चरणों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पिन कोड के अंतिम अंक किसे निरूपित करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा डाकघर की शाखा से। यानी पिन कोड के अंतिम अंक जो है वह किसको निरूपित करता है? तो डाकघर की शाखा को। अगला प्रश्न है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? तो इसका सही जवाब होगा भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम अस्पताल का नाम क्या है? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 18। यानी हिंदू मान्यताओं के अनुसार कितने पुराण है? तो टोटल 18 पुराण है। अगला प्रश्न है, आतंकवादी प्रभावित डोडा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में। यानी आतंकवाद प्रभावित जो डोडा है वो कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा देवनागरी लिपि में। यानी मराठी और नेपाली जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, एक मार्क किस उत्पादन पर दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कृषि उत्पादन पर। यानी एक मार्क जो है वह किस चीज के उत्पादन पर दिया जाता है? तो कृषि उत्पादन पर दिया जाता है। नरसिंह अवतार से कौन संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा विष्णु। यानी नरसिंह अवतार से जो है कौन संबंधित है? तो विष्णु संबंधित है। अगला प्रश्न है, LTTE कहाँ का उग्रवादी संगठन है? तो इसका सही जवाब होगा श्रीलंका का। यानी LTTE जो है वह कहाँ का उग्रवादी संगठन है? तो श्रीलंका का है। अगला प्रश्न है, नैनो नॉलेज सिटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा चंडीगढ़ में। यानी नैनो नॉलेज सिटी जो है वह कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न है, चंपू क्या है? तो इसका सही जवाब होगा गद्य एवं पद की मिलीजुली पद्धति। यानी चंपू क्या है? तो गद्य एवं पद की मिलीजुली पद्धति। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित मॉन्टेसरी प्रणाली का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा इटली में। यानी बच्चों की शिक्षा से संबंधित जो ये मॉन्टेसरी प्रणाली है वो इसका जन्म किस देश में हुआ था? तो इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में लकड़ियों की गुड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह है? तो इसका सही जवाब होगा कोडापल्ली। यानी आंध्र प्रदेश में कोडापल्ली जो है वो लकड़ियों की गुड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा यमुना नदी। यानी विजय घाट जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1971 में। यानी बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1971 में। अगला प्रश्न है, अक्षर दसोहा किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा साक्षरता से। यानी अक्षर दसोहा जो है वह किससे संबंधित है? तो साक्षरता से। अगला प्रश्न है, मानव बम विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा श्री पेरुम्बदूर जो कि तमिलनाडु में है। यानी श्री पेरुम्बदूर में जो कि तमिलनाडु में, और यहीं पे मानव बम विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद से। यानी अस्तोमा सदगमय जो है कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, एक्यूपंक्चर कहाँ अधिक लोकप्रिय है? तो इसका सही जवाब होगा चीन में। यानी एक्यूपंक्चर जो है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहाँ है? तो चीन में है। किस समूह द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा द हिंदू। यानी फ्रंटलाइन पत्रिका जो है वह द हिंदू के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, रेड ब्रिगेड्स किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो इसका सही जवाब होगा इटली का। यानी रेड ब्रिगेड्स जो है वह कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो इटली का है। तो ये 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए तथा इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।